की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू हुई अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट। सरकार को मुहर लगने के बाद संयुक्त बोर्ड मीटिंग में पास किया गया प्रस्ताव। बिल्डरों को 4 साल का जीरो पीरियड मिलेगा और बिल्डर परियोजना का निरीक्षण होगा, तैयार फ्लैट की संख्या का आंकलन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू हुई अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट और सरकार की मुहर लगने के बाद संयुक्त बोर्ड मीटिंग में ये रिपोर्ट और ये प्रस्ताव पास किया गया। बिल्डरों को 4 साल का जीरो पीरियड मिलेगा, बिल्डर परियोजना का होगा निरीक्षण, तैयार फ्लैट की संख्या का आकलन होगा। नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर 28,000 करोड़ का बकाया है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 15,000 करोड़ का बकाया है। नोएडा में लगभग 1,69,250 फ्लैट की अभी तक मंजूरी दी गई है और ग्रेटर नोएडा में 2,61,814 फ्लैट को मंजूरी मिली। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब ये रिपोर्ट लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिले पॉलिसीज में? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पिछले 10 से 12 साल से अपने आशियाने के लिए दर दर भटक रहा था और हर शनिवार और रविवार को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर थे। इन लोगों की मांग थी कि जिन लोगों को पोजीशन मिल गया है उनकी रजिस्ट्री कराई जाए और दूसरे काफी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनका प्रोजेक्ट तैयार न होने के चलते पोजीशन नहीं मिला और कई साल से वो लोग लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, मंत्री सांसदों से गुहार लगा रहे थे, सरकार से भी इस बात की गुहार लगाई कि उनको बिल्डरों के प्रोजेक्ट में जो उनके आशियाने बुक कराए गए वो दिलाए जाएं। काफी लोगों की संख्या ऐसी भी है जो पूरा पेमेंट देने के बाद भी उनको पोजीशन अभी तक नहीं मिला। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से अमिताभ कांत समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने देश भर के तमाम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और इस बात को जानने की कोशिश की थी कि आखिर क्या ऐसी वजह है, रियल एस्टेट बाजार को किस तरह मंदी से उबारा जाए और बिल्डरों पर जिस तरीके से बकाया है उसको कैसे लिया जाए, फ्लैट बायर्स की किस तरीके से जरूरत पूरी करी जाए। उस समिति की रिपोर्ट को प्रदेश सरकार ने लागू किया था, कैबिनेट में मोहर लगाई थी। उसके बाद में बोर्ड मीटिंग हुई नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की संयुक्त तौर पर, जिसमें आईडीसी मनोज कुमार ने अध्यक्षता की और अमिताभ कांत साय की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी गई है। फिलहाल बोर्ड मीटिंग में अब सीधे तौर पर कम से कम 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी उनका आशियाना मिल जाएगा और काफी ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। उनको 4 साल का जीरो पीरियड जिस तरीके से बिल्डरों को दिया जाएगा, उस जीरो पीरियड में जो बिल्डरों पर बकाया है उस पर काफी कमी मिलेगी। बिल्डरों को भी राहत दी गई है। बिल्डरों पर बकाया की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण का, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 40,000 करोड़ से ज्यादा का बिल्डरों पर बकाया है। उस बकाया लेने को लेकर प्राधिकरण कई बार नोटिस जारी कर चुका है। कई बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। काफी बिल्डर दिवालिया घोषित हो चुके हैं, एनसीएलटी चले गए हैं। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्टों को अब उबारने के लिए अमिताभ कांत की जो ये समिति की रिपोर्ट है ये लागू कर दी गई है। तो सीधे तौर पर 1.25 लाख लोगों को बहुत जल्दी फायदा मिलने वाला है, जिनको करीब 30,000 से ज्यादा ऐसे फ्लैट बायर हैं जो बिना रजिस्ट्री के अपने मकानों में रह रहे हैं। ऐसे फ्लैट बायर्स का दर्द था कि उन्होंने जिन बैंकों से ब्याज लिया हुआ है उसकी जो ब्याज दर है वो काफी हाई है, तो रजिस्ट्री ना होने के चलते दूसरे बैंकों में अपना लोन शिफ्ट नहीं करा पा रहे थे। तो सीधे तौर पर 2 लाख के आसपास लोगों को अब इस समिति की रिपोर्ट की मोहर लगने के बाद फायदा मिलेगा और बायर्स में चलिए अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्शन में प्राधिकरण और बिल्डरों पर करोड़ों का बकाया है और इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सीधा फायदा लोगों को। बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात अब मौसम के बदलते हुए मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है और एनसीआर में दिखी कोहरे की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में जीरो